5 राज्यों में होने वाले चुनाव का अंतिम चरण 30 नवंबर को तेलंगाना चुनाव के बाद संपन्न हुआ। 30 नवंबर को चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के साथ ही एग्जिट पोल को लेकर मीडिया ट्रायल चालू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 2 एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को 40 से 42 सीटों के मिलने का दावा किया है। कांग्रेस एग्जिट पोल में 69 सीट से घटकर 40 सीट तक पहुंच गई है। 2 एग्जिट पोल में भाजपा को 46 से 48 सीट मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा 15 से बढ़कर 45 सीट में पहुंच रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस की सीट कम हो रही है, जबकि दूसरी तरफ महिला और आम लोगों ने भाजपा के घोषणा पत्र पर और भाजपा पर विश्वास जताया है और 3 तारीख को भाजपा 55 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चुनाव के पहले सीएम बघेल 75 सीटों का दावा कर रहे थे, अब 42 में पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव सीट के बारे में बात करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जमकर पैसा बहाया है और राजनांदगांव की जनता को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन राजनांदगांव की जनता बिकने वाली नहीं है। इसके साथ ही साथ पूर्व सीएम रमन सिंह ने यह भी कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भाजपा अपनी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और उस नतीजे से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जो 59 सीट जीत के आई थी उसका कितना नीचे गिरावट हुआ है और 59 सीट से नीचे आते आते 2 एग्जिट पोल ने 40 और 42 तक का कांग्रेस के सदस्य संख्या बताई है। इसका मतलब है 69 से 42 और 40 तक आ गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है 15 विधानसभा सीट जीतने से आगे बढ़ते बढ़ते 48 और 46 दिखा रहा है। ये आप दोनों एग्जिट पोल का नतीजा देखिए, ट्रेंड देखिए, किस दिशा में एग्जिट पोल इशारा कर रहा है। एक तरफ 15 से 48 जाने का क्रम दिखा रहा है बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। ये घटता क्रम कहाँ तक जाएगा एक्चुअल गिनती में, ये 40 और 42 से ऊपर जाने की स्थिति में नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ दिख रहा है वो 46 और 48 में नहीं रुकने वाला है, ये जाके 52 और 55 तक जाएगा। और ये रुझान जो स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में नहीं आया, उसमें महिलाओं का जो रुझान है और युवकों का जो रुझान है और घोषणा पत्र का जो मुद्दे हैं, ये वोटों के रूप में तब्दील होते हुए दिख रहा है और उत्साह का वातावरण छत्तीसगढ़ में आज भी है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को गिनती हो जाने के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की सरकार आती तो सीएम कौन होगा? सीएम का निर्णय होगा और सीएम का निर्णय हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आने वाले हैं, उनके साथ बैठेंगे। विधायक दल के चुने हुए हमारे विधायक साथी बैठेंगे और दल का नेता का चयन विधायक दल की बैठक में, पहली बैठक में ही होता है। और जो दल का नेता का चयन होता है विधायकों के द्वारा, उसको ही केंद्रीय नेतृत्व और उसके पर्यवेक्षक आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या कहना है कि 57 सीटें उनके दिखा रहे हैं, वो 57 नहीं 75 सीटें आएंगी कांग्रेस की? अब सीएम को ये नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस का इस पूरे चुनाव अभियान में और एग्जिट पोल में कितना ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। जो 75 की बात करते थे, अब वो 57 और नीचे और 40 और 42 तक पहुंचा रही है एग्जिट पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरावट इतना तेजी से हो रहा है कांग्रेस का, और ये वोटों में जब तब्दील होगा तो आप देखेंगे कांग्रेस 40 और 42 में सिमट कर रह जाएगी। डॉक्टर साहब, राजनांदगांव विधानसभा से क्या लगता है आपको, कितने वोटों से आप? अच्छे वोटों से, और अभी तक जितने चुनाव में राजनांदगांव में लीड मिला है 3 चुनाव में, उससे ज़्यादा होगा। धन बल का बहुत उपयोग हुआ, पैसे को लुटाया गया, करोड़ों रुपया को फूका गया, मगर राजनांदगांव की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। ये इस मतदान में भी प्रमाणित होगा और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव विधानसभा भी जीतेगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ भी एग्जिट पोल आ गए हैं, वहाँ भी बीजेपी कुछ जगह पीछे दिख रही है। नहीं, राजस्थान में बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी की ओर संकेत दिखा रहा है और आगे बढ़ के राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे पूरी बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा।
भाजपा का विकास का क्रम चलता है, मोदी जी का नाम चलता है, मोदी जी की घोषणाएं चलती हैं और विकास जो हिंदुस्तान में 9 साल में हुआ, डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस कल्पना को लेकर सरकार बनेगी। सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, जो ले करके आपको जाना है वहाँ मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि सभी समय से पहुँचे। पिछली बार कुछ लोग समय से नहीं पहुँच पाए थे, हमारे जो डॉक्यूमेंट थे वो भी उन्हीं के पास रह गया था क्योंकि पहले से दे चुके थे। इस बार हर पोलिंग सेंटर में राजनांदगांव के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो हमारे 4 से 5 कम से कम मतगणना अभिकर्ता वहाँ पर हैं।